नमस्कार साथियों। आज हम सभी लोग चर्चा करेंगे विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट का कारण क्या है। उससे पहले हम लोग समझ लेंगे कि विदेशी मुद्रा भंडार है क्या। एक तो यह चीज़ तो सभी लोग स्पष्ट जान लीजिएगा, किसी भी देश की विदेशी मुद्रा भंडार जितना भारी भरकम होगा वह उतना ही सक्षम होगा प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने देश को बचाने में। प्रतिकूल परिस्थितियों का मतलब क्या है? जैसे कि अगर मान लीजिएगा कि इस तरह से युद्ध चालू है, अगर किन्हीं कारणों से यह विश्व युद्ध के तीसरे विश्व युद्ध के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। हालांकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अमेरिका बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, ऐसा होगा नहीं। वो जानता है कि अगर किसी से कभी हम किसी दिन वीडियो बना देंगे नो फ्लाई जोन पर बार बार यूक्रेन कह रहा है अमेरिका को कि यूक्रेन के कुछ क्षेत्रों में नो फ्लाई जोन घोषित करे, लेकिन अमेरिका इस बात के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि अगर इस तरह से हम घोषित करेंगे तो कहीं न कहीं जो है कि सीधे सीधे रूस और अमेरिका के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी। तो अगर अमेरिका से संघर्ष होगा तो पूरी नाटो से संघर्ष होगा, और उधर रूस से संघर्ष होगा तो उसके साथी लोग भी शामिल हो जाएंगे, तो विश्व युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो वहाँ पर हम लोग उसको न देख करके हमें आज ये देखना है कि विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट का कारण क्या है। लेकिन उससे पहले हम कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार है क्या। विदेशी मुद्रा भंडार के 3 घटक हैं, आप देख लीजिएगा 3 घटक है। तो 3 घटक में कौन कौन से? पहला हम लिखते हैं विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ। अब इसके तहत क्या क्या आता है? इसके तहत डॉलर, आपका पाउंड जो ग्रेट ब्रिटेन का है, येन जो जापान का है, यूरो जो यूरोपियन यूनियन का है। तो डॉलर, पाउंड, येन, यूरो। इसके अलावा प्रतिभूतियां होती हैं, या बांड लिखिए, सीधा सीधा बांड है। और बांड के अलावा आप ट्रेजरी बिल्स हैं, ये सारी हैं। एक तो घटक में ये होता है। दूसरा क्या होता है? दूसरे में होता है स्वर्ण होल्डिंग्स, मतलब स्वर्ण परिसंपत्तियां कह सकते हैं। स्वर्ण होल्डिंग्स ये होते हैं। और तीसरा होता है एसडीआर देखिएगा, जारी किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, IMF के द्वारा जारी किया जाता है। एक तरह से कहा जाए यह एक पूरक पूंजी के रूप में है, या पूरक मुद्रा के रूप में काम करती है। इसको जब हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पढ़ाएंगे अपना, अभी तो इतना समझ लीजिएगा कि एसडीआर, जिस देश का जितना बड़ा एसडीआर होता है, ये सब सारा चीज़ तय होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में। जितना उसका अंशदान है उसके हिसाब से उसका एसडीआर तय होता है। एसडीआर में कोई भौतिक हस्तांतरण नहीं होता है। एक तरह से कहा जाए ये एक ऐसा प्रपत्र होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है, सिस्टम ज़्यादा अच्छा होगा समझना। एक ऐसा सिस्टम होता है कि जितना एसडीआर होगा उतना वो ऋण ले सकता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। अगर उससे ज़्यादा लेगा तो उस पर ब्याज लगेगा। तो यहाँ पर एसडीआर के संदर्भ में हम लोग अभी ये समझते हैं कि यह भी एक तरह से विदेशी मुद्रा भंडार का यह भी एक घटक है, और जो कि एक पूरक परिसंपत्ति के रूप में यह भी मानी जाती है। और स्वर्ण होल्डिंग्स मतलब स्वर्ण परिसंपत्तियाँ। विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति का मतलब डॉलर, पाउंड, येन, यूरो, बाउंड, ट्रेजरी बिल्स, ये सारी चीज़। तो ये विदेशी मुद्रा भंडार के संदर्भ में ये इतना आप सभी लोग जानते रहिएगा कि ये घटक, 2 घटक, 3 घटक, इसको कहा जाता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, यानी कि विशेष आहरण अधिकार। इसको जब हम इकोनॉमी पढ़ाएंगे तो जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है इसमें इसको अच्छे से समझाएंगे किस तरह से एसडीआर निर्धारित होता है। अब विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट का कारण, विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट का कारण क्या होता है? कारण वर्तमान में भारत के संदर्भ में जो बात की जा रही है वह देखिएगा, इसका कारण यह है कि मार्च के अंतिम सप्ताह के समाप्ति पर जो गिरावट देखा गया
वह गिरावट है लगभग 10 अरब डॉलर के बराबर विदेशी मुद्रा भंडार की मतलब गिरावट हुआ है। मतलब 9.64 बिलियन डॉलर का गिरावट हुआ है ये विदेशी मुद्रा भंडार में। 9.64 बिलियन डॉलर का गिरावट हुआ है। और अब इस गिरावट के साथ जो है पूरा जो विदेशी मुद्रा भंडार है 622.275 बिलियन डॉलर हो गया है। और वहीं पिछले साल सितंबर महीने में 641 बिलियन डॉलर के ऊपर हो गया था। लेकिन ये जो गिरावट देखा जा रहा है लगभग 10 बिलियन डॉलर के बराबर, हालांकि 9.64 बिलियन डॉलर है और इसके कारण ये गिरावट हुआ है। तो इसका कारण क्या है? इसका मुख्य कारण 3 बताया जा रहा है। एक तो रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष जो चल रहा है वो संघर्ष चल रहा है, इसके कारण जो है कि पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण है जो FPI मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंटर, मतलब जो विदेशी पोर्टफोलियो जो निवेशक है वो बिकवाली तेज कर दिए हैं। निवेशकों के द्वारा बिकवाली तेज कर दी गई है। अभी इसको हम समझा रहे हैं बिकवाली क्या हो रही है। और तीसरा, रुपए के मूल्य में गिरावट आ रही है। रुपए के मूल्य में गिरावट आ रही है। तो ये तीनों कारण हैं जिसके कारण ये इसमें कमी आ रही। तो अब हम लोग समझेंगे तीनों का कारण क्या है। पहले तो आप लोग को बता देना चाहेंगे कि रूस और यूक्रेन के बीच जो संघर्ष हो रहा है, इस संघर्ष के कारण, बात को समझिएगा, इस संघर्ष के कारण जो कच्चे तेल का दाम है वह बढ़कर 140 तक, मतलब पिछले 14 सालों में सबसे ज्यादा 140 डॉलर प्रति बैरल हो गया है। अब चूंकि भारत के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो भारत जो है लगभग 80% जो है विदेशों से कच्चे तेल का आयात करता है। कच्चे तेल का आयात करता है तो जाहिर तौर पर कच्चे तेल का आयात करता है 80%, अपनी आवश्यकता का 80% अगर करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसे डॉलर में भुगतान करना होगा। डॉलर में भुगतान, हालांकि किसी ऐसे देश के साथ समझौता यदि हुआ है कि वह भारत के रुपए को एक्सेप्ट करता है तो वो अपवाद के रूप में होगा। लेकिन ज़्यादातर देश जो कच्चे तेल भारत को देते हैं वह डॉलर के एवज में देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि डॉलर की मांग बढ़ रही है, ज़रूरत के हिसाब से मांग बढ़ रही है। तो बढ़ेगी तो उस रुपए के मुकाबले, अब यहीं पर समझ लिए, तो रुपए के मुकाबले डॉलर मजबूत भी होगा और रुपया कमज़ोर होगा। रुपया इतना तक कमज़ोर हो गया है कि लगभग 77 रुपये तक पहुँच गया। अब इसके लिए आरबीआई को कदम उठाना पड़ा। वह अपने बाजार में, आरबीआई भारत देश के बाजार में वह डॉलर को किस तरह से बेचता है, अभी उसके बारे में समझते हैं। पहले ये सारी चीज़ें समझ लीजिए। तो ये हुआ कि कच्चे तेल के दाम में बढ़ोतरी के कारण जो है हमें आयात ज़्यादा करना पड़ता है, 80% लगभग आयात करना होता है। तो इसके कारण जो है कि हम लोगों का जो है विदेशी मुद्रा भंडार जो है ये तो कम होगा ही। एक चीज़ और, अब देखिएगा यहाँ पे एक थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि इस संघर्ष के कारण थोड़ा सा, चूंकि सोना वोना भी ये लोग जो है निर्यात करते थे, माने रूस यूक्रेन कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, लोहा, कोयला, सोना भी निर्यात करते थे। तो जब ये संघर्ष इनके साथ निरंतर जारी है तो सोने का निर्यात कम हो गया है। और सोने का निर्यात कम हुआ है, उसके मुकाबले, उसके सापेक्ष, उसके अनुपात में मांग अधिक हो गई है। तो सोने के भाव में बढ़ोतरी हुई है। तो सोने के भाव में बढ़ोतरी होगी तो यहाँ पर हमने जो लिखा है स्वर्ण होल्डिंग्स, इसके मूल्य में जब बढ़ोतरी होगी तो भाई विदेशी मुद्रा भंडार का भी मूल्य बढ़ेगा। तो लेकिन यह बहुत ही मामूली, ये जो है बहुत मामूली है। अच्छा, जो सबसे खतरनाक जो है असर पड़ा है विदेशी मुद्रा भंडार पर,
वह विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के द्वारा जो बहुत तेज गति से बिकवाली करना शुरू कर दिए ये लोग जो बिकवाली बहुत तेज गति से शुरू कर दिए, इसका भी कारण है संयुक्त राज्य अमेरिका का जो वहाँ का सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिजर्व बैंक, वो बैंक जो है कि ब्याज दर को बढ़ा दिया है। इसलिए भारत से ये लोग जो इनको देखिए वो होते हैं, निवेशक होते हैं जो शेयर मार्केट में या प्रतिभूतियों में पैसा लगाते हैं। भारत में प्रतिभूतियों में पैसा लगाएंगे तो किस रूप में लगाएंगे? डॉलर के रूप में लगाएंगे, और डॉलर के रूप में लगाएंगे तो मतलब डॉलर लाएंगे और लगाएंगे तो डॉलर भारत को मिलेगा भाई, एक्सचेंज करेंगे उसके बदले में रुपया प्राप्त करेंगे तभी तो लगाएंगे। लेकिन जब ये वापस जाएंगे तो फिर रुपये को किस रूप में चेंज करेंगे? डॉलर के रूप में। तो डॉलर के रूप में चेंज करेंगे और यहाँ से बेच करके वो जाएंगे अपने देश में। जैसे हमने बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्याज दर की बढ़ोतरी हो गई है, और ब्याज दर बढ़ोतरी होने की वजह से इस लालच से यहाँ पर ये लोग बिकवाली तेज कर दी है, मतलब अपना जो शेयर है उसको बेचना शुरू करके वो चले जा रहे हैं जो है कि अमेरिका में। तो यह भी, ये दोनों बहुत ही मतलब प्रमुख कारण हैं। अब तीसरे की बात करते हैं तो आप सभी लोग को बताया ही गया कि अगर डॉलर का वैल्यू मतलब डॉलर का डिमांड बढ़ रहा है भारत के संदर्भ में, भारत को ज़्यादा डॉलर का उपयोग करना हो रहा है, तो उसके मुकाबले अगर रुपया का कम उपयोग हो रहा है तो जाहिर तौर पे देखिए जिसकी मांग बढ़ेगी उसकी कीमत बढ़ेगी, तो रुपये का वैल्यू कम होता चला जा रहा है। आरबीआई ने अच्छा काम क्या किया कि यह जो है जब 76 से 77 जाने वाला था तभी इसने क्या किया कि बाजार में डॉलर एक तरह से कहा जाए स्वैप के तहत पीएसयू जो बैंक हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, उनको एक समझौता के तहत डॉलर दिया और उनसे जो है कि रुपया ले लिया ताकि बाजार से तरलता कम हो जाए। अब बाजार से जब रुपए की खींच हो जाएगी आरबीआई के पास और मार्केट में डॉलर आ जाएगा तो बाजार में रुपया कम हो जाएगा। अब बाजार में रुपया कम होगा तो जाहिर तौर पे रुपये का मूल्य बढ़ेगा, रुपये का मूल्य बढ़ेगा, और रुपये का मूल्य बढ़ेगा तो जो ये गिरावट है, ये गिरावट कम भी हो गई है। ये भी बता दें आपको 17 मार्च को संभवतः जो है कि यह 75 पॉइंट समथिंग हो चुका है। तो ये चीज़ जो गिरावट हुआ है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसका मायने क्या है, इसको हम किस रूप में देखते हैं? हम इसको इस रूप में देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने कहा कि विदेशी स्वर्ण होल्डिंग्स, मतलब स्वर्ण होल्डिंग्स का मतलब यह है कि सोने की जो सोने की परिसंपत्ति, इसका मूल्य बढ़ा है तो काहे कम हो रहा है, काहे 9.64 बिलियन डॉलर कम हो गया। तो यहाँ पर समझने की बात है, ये वाली परिसंपत्ति माने आपको बता दें हम, तो यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको ताकि आप लोग बाद में इसको समझ सकें। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसको इस रूप में देखते हैं। देखिए आपको ये एक डाटा है, इस डाटा की सहायता से हम लोग समझ सकते हैं। देखिए विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति में इतना 11.108 बिलियन डॉलर का गिरावट आया है। माने विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति में 11.108 बिलियन डॉलर का गिरावट आया है। मतलब 11.108 गिर करके 554.354 हो गया है। अब यहाँ पर समझिएगा आप, इतना यदि हो गया है तो यहाँ पर हुआ है, और वहीं सोने के मूल्य में बढ़ोतरी हुई है। अब बढ़ोतरी कितना हुई है इसको भी देख लीजिएगा, 1.522 अरब डॉलर बढ़ करके सोने का जो पूरा वैल्यू है उसका मूल्य है 43.842 अरब डॉलर हो गया है। यानी कि यहाँ पर जैसे हमने कहा, आप सभी को बताया कि 9.64 डॉलर की गिरावट देखी गई है। अगर ये गिरावट देखी गई है तो यहाँ पर तो इसमें गिरावट तो देखा जा रहा है कि 11.108, लेकिन इसकी भरपाई कौन कर दे रहा है? सोने के भंडार का जो मूल्य बढ़ा है, यानी कि 1.522 जो इसके मूल्य में बढ़ोतरी हुई है, इसके कारण इसकी भरपाई कर दे रहा है। तो टोटल में देखा जाएगा तो 9.64 ही डॉलर का गिरावट हुआ है। तो
अच्छा, अगर हम लोग जो है कि इसको इस रूप में देखने का प्रयास करें कि आखिर ये सारी चीज, इसका तो मायने हम समझ गए कि क्यों इसमें बढ़ोतरी और ये, अब निष्कर्ष और मायने दोनों को अगर लेकर हम समझने का प्रयास करें तो यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि अगर विदेशी मुद्रा भंडार है, ज़्यादा है किसी देश की, तो वह ताकतवर ज़्यादा है। विकट या विपरीत परिस्थितियों में भी अपने देश को संभालने की कुवत रखता है, उसके पास ताकत होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो किसी देश की विदेशी मुद्रा भंडार कम है तो विकट परिस्थितियों में, जैसे आप सभी को बता दें, हालांकि इन सब चीज़ों के लिए, गिरावट के लिए एक और कारण भी बहुत बड़ा कारण रहा है, उसका जिक्र हम कर ही देते हैं। कोविड 19 जो है, यह 19 यह एक बहुत बड़ा कारक है। यह एक बहुत बड़ा कारक है, एक तरह से यह मुख्य कारक है, और सब तो जो है कि एक तरह से सहायक के रूप में भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन यह भी तो मुख्य, किसी दिन इस पर भी जोड़कर हम लोग चर्चा करेंगे इस पर। लेकिन आज अभी इतनी बातें समझ लीजिएगा कि अगर देखा जाए तो आरबीआई ने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि डॉलर को एक निश्चित अवधि के लिए जो है कि सार्वजनिक बैंकों को दे दिया है, ताकि मुद्रा उनकी, भाई रुपया आरबीआई पास आ जाएगा तो मार्केट में मुद्रा कम हो जाएगी, और मार्केट में मुद्रा कम होगी तो तरलता कम होगी, और तरलता कम होगी तो जाहिर तौर पे रुपए का वैल्यू बढ़ेगा, और रुपए का वैल्यू बढ़ेगा तो स्थिति भारत में अच्छी खासी होगी। तो देखिए यहाँ पर अभी यहीं तक, अगर आप सभी को अच्छे से समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।